बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से नासिर बड़ानी आपके साथ मुखातिब हूँ। कराची में जो मेयरशिप का जो है वो इलेक्शन हुआ, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी जो है वो उनका अलायंस था, और जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI जो वो एक पेज पर थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जमात इस्लामी के दावे धरे के धरे रह गए, जबकि मुर्तज़ा वहाब ने 173 वोट लेकर जो है वो मेयर पर जो है वो मुंतखब हो गए, और जबकि जमात इस्लामी के हाफिज नईम 161 जो है वो वोट लेने में कामयाब हो सके। 35 जो अरकान थे, 34 से 35 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो गायब रहे, जिन्होंने पहले ऐलान किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के जो सदर थे हलीम आदिल शेख, उन्होंने ऐलान किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जमात इस्लामी को जो है वो सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उनके भी दावे धरे के धरे रह गए। और आज जो है वो 34 से 35 अरकान जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो गायब रहे, वो मैदान में नहीं आए। अब जब सिराजुल हक जो पाकिस्तान तहरीक जमात इस्लामी के अमीर हैं, उनकी जानिब से जो है वो मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे और इस जीत का जो है वो घिराव करेंगे। ये अभी तक वो मेयर की सीट जो है वो जीते नहीं है। अब मैं बाकी आपको नताइज बता दूं, जो सैफुद्दीन एडवोकेट हैं वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार थे डिप्टी मेयर के, और जबकि उसके अलावा जो थे वो अब्दुल्ला मुराद जो थे वो डिप्टी मेयर के उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अब्दुल्ला मुराद वो भी 173 वोट लेकर जो है वो कामयाब हो चुके हैं, जबकि सैफुद्दीन एडवोकेट जो जमात इस्लामी के जो है वो उम्मीदवार थे डिप्टी मेयर के, वो जो है वो नाकाम रहे हैं। अगर बात की जाए तारीख की, तो 1979 में अब्दुल सत्तार अफगानी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 वोटर्स को, जिन्होंने जाके जो है वो वोट डालना था काउंसिल के अंदर, जो है वो वोट जो है वो देने जाना था, जियाउल हक के जरिए, जो मार्शल लॉ जो डिक्टेटर जो थे वो उनके जरिए जो है वो उनको गायब करवा दिया गया था। ये बात जो है वो अभी जो है जिस तरह से जमात इस्लामी जो है वो दलाइल दे रही है, जमात इस्लामी जो है वो अपनी हार को तस्लीम नहीं कर रही, और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे जो वोटर्स थे उनको गायब कर दिया गया, और उनको किसी को जो है वो रिश्वत देने की कोशिश की गई, और किसी को जो है वो प्रेशराइज करके गायब कर दिया गया। तो मैं आपको उस हवाले से जो है वो तारीख के चंद जो है वो झरोकों से जो है वो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 1979 के अंदर अब्दुल सत्तार अफगानी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3 वोटर्स को मार्शल लॉ डिक्टेटर जो है वो जियाउल हक के जरिए जो है वो गायब करवाया था। इसी तरह नेमतुल्लाह खान के वक्त जो है वो परवेज मुशर्रफ से मिलकर जमात इस्लामी ने ताज हैदर की अक्सरियत को जो है वो उनको जो है वो अकलियत में बदल दिया था, और उनके साथ भी जो है वो बहुत ज्यादा ज्यादती की गई थी। तो बात जब भी जो है वो इलेक्शंस की बात होगी, जिस भी जमात की जो है वो बात की जाएगी, दोनों तरफ से अगर कुछ भी ऐसा होता है, धांधली होती है या जो है वो कैंडिडेट्स को गायब किया जाता है, तो ये बहुत ज्यादा जो है वो नाइंसाफी वाली बात है, और इसकी जो है वो बहैसियत जमहूरियत पसंद जो है वो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते रहेंगे। लेकिन ये जो है ये दोनों तरफ से जो है वो इसी तरह का वो हुआ है। आज जिस तरह से जैसे ही रिजल्ट आया है, उसके बाद जमात इस्लामी की जानिब से जो है वो पथराव किया गया, और कारकुनों की जानिब से जो है वो लड़ाई झगड़े का आगाज किया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां की गई, और रेंजर्स ने जो है वो हालात कंट्रोल करने की कोशिश की। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिल वक्त इतना ही। अपने मेजबान नासिर जहांगीर को शहर इक़्तिदार से दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।